हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायु मोमा ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग आज आप तक मैं शेयर करूंगी। अभी आप लोग मौसम का नज़ारा देख सकते हैं और ये सुबह का मौसम है। मतलब मैं छत पर आई थी थोड़ा सा टहलने वगैरह। 25 तारीख का ब्लॉग है, 9:30 बज रहे हैं। मैंने सोचा प्यारा सा ब्लॉग आप तक शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोग भी मुझे बहुत ही मैसेज करते हो ना। लाइव में भी मेरे काफ़ी मैसेजेस आए कि दीदी आप डेली ब्लॉग करिए। इंस्टा पे भी काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि आप डेली ब्लॉग करिए। तो यार मैं कोशिश तो करती हूँ ना, मैं बार बार यही कहना चाहूँगी कि मैं कोशिश करती हूँ बट हो नहीं पाता है। क्या है ना कि अभी आप मायके में हो या ससुराल में हो तो बच्चा आपके साथ है, तो बच्चे के साथ बहुत ही प्रॉब्लम है। क्या है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो बेबी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और पीछे से अपनी मस्तियाँ करता रहता है, कहीं कुछ छू रहा है कहीं कुछ छू रहा है। कितने भी लोग देखने वाले हो ना, लेकिन मन लगा रहता है। लगता है कि मैं फ़ोन लेकर बैठ गई, ब्लॉग कर रही हूँ, वीडियोज़ बना रही हूँ, तो बच्चा कहीं कुछ खेल रहा है, कहीं कुछ खा लिया, मिट्टी खा लिया। पेड़ पौधे भी मेरे घर के बाहर बहुत लगे हुए हैं, कहीं पत्ती नहीं खा लिया या कोई ऐसी चीज़ें ना किया हो। बच्चे हैं, शरारती हैं। तो अभी मेरे भैया की बहुत आदत है, मतलब जब बच्चों के साथ खेलता है तो एक दूसरे को दाँत वात काटने लगा, क्योंकि नए नए दागे अभी चौभर वगैरह हो रहा है तो लगता है खेलने लगता है, बच्चों को दाँत काटने लगता है। तो ये पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई बच्चे तो बच्चे हैं, सभी के बच्चे एक समान होते हैं ना। तो ऐसा होने से फिर हैबिट में हो जाएगा ना, सबको काटने वाटने की आदत हो जाएगी। तो उसको पूरा केयर करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। जब मेरे पास टाइम आता है, बचता है, तो लगता है आप तक शॉर्ट्स वीडियो शेयर किया जाए। आप लोग एक चीज़ ध्यान दी होगी कि मैं ससुराल में थी और मैं थी भैया था, तो मैं मतलब एक टाइमिंग से ब्लॉग शेयर करती थी। लेकिन अभी कुछ दिन से थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है मेरा काम, और अभी मैं फिर से सोच रही हूँ कि कंटिन्यू मैं अपना काम अच्छे से करती रहूँ, क्योंकि यार ये अपना काम है और काम की मतलब मेरी प्रायोरिटी मेरा काम होता है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेबी, उसके बाद मेरा काम है। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। जब भी मैं किसी फील्ड में वर्क करती हूँ तो मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम करती हूँ और बहुत ही पंक्चुअल हूँ मैं अपने काम के प्रति। तो वो चीज़ें मुझे लगती हैं कि नहीं हो पा रहा है और मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। तो बस प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग होने वाला है। और 25 तारीख है, 26 तारीख को हम लोगों के इधर तीज मनाई जा रही है। आप लोगों के उधर किस डेट को मनाई जा रही है और आप लोगों में कौन कौन तीज व्रत रहेगा और आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं, सारी चीज़ें मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये रहा मेरे कुछ छत का ऐसा नज़ारा है, बहुत ही प्यारा सा मौसम है, इतना प्यारा मौसम है। पीछे ग्रीनरी आप देख रहे होगे, हम लोगों का खेत है और बहुत अच्छा लगता है। छत पे आओ और घूमो टहलो, अच्छी सी हवा भी चल रही है, मौसम भी अच्छा है। धूप में मन नहीं होता है, जब ऐसा मौसम होता है तभी छत पे आना होता है, वरना जल्दी से जल्दी छत पे तो आना नहीं होता है। तो अभी मैं देखती हूँ कुछ वायु की क्या मस्तियाँ हैं, वायु का मुझे क्या काम करना है, मुझे अपना क्या काम करना है। पूरे दिन का ब्लॉग मैं आप तक शेयर करती हूँ और कुछ तैयारियाँ भी करनी है। कल तीज है तो मुझे मार्केट भी जाना होगा, मम्मी के लिए सामान लाना है, मेहंदी वगैरह लानी है, लगानी है। मैं जब भी अभी तक तो जब से मैं शादी के बाद से तीज रह रही हूँ, कुछ ऐसा मौका आ जा रहा है कि मैं मायके ही रहती हूँ तीज में, तो मेहंदी वगैरह मैं ही मम्मी को लगाती हूँ। तो मैं जाऊँ तीज की तैयारी कर दूँ, मम्मी की मेहंदी वगैरह ले आऊँ, फिर देखती हूँ मैं अपनी तैयारी कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, क्या चीज़ें पहनती हूँ, कैसे कैसे कल का मेरा लुक होने वाला है। और लुक की तो बात मत करिए, मैंने पहली तीज का भी सारा पिक्चर्स मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, आप लोग देखिएगा। फर्स्ट तीज की और सेकंड तीज की, हाँ सेकंड की भी मैंने इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ वगैरह डाली हैं। तब वायु मेरे पेट में थे तो बहुत ही दिक्कत हुई थी मुझे साड़ी वगैरह पहनने में, रेडी होने में। और सोचती तो बहुत कुछ हूँ एक दिन पहले कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ये तैयारियाँ करनी है, ऐसे ऐसे तैयार होना है खूब बढ़िया से। तो पहली बार में तो वायु थे नहीं, मैं खूब अच्छे से रेडी हो गई। और तीज में ऐसा लगता है ना यार कि पूरा दिन आप नहीं थकते हो, और पूरा दिन जैसे अगर कोई ऐसा निराजल बिना पानी पीने वाला कोई ऐसा व्रत हो ना, तो आप कंटिन्यू पूरे टाइम काम करिए और खूब काम करिए और अपने शरीर को हमेशा मतलब एक्टिव रखिए और चलते रहिए, तो उसमें आपको एहसास नहीं होगा ना। और अगर आप ज़रा देर के लिए लेट गए, आराम करने लगे, उसके बाद उठे तो फिर लगता है बॉडी बहुत ही हल्की हो गई है और बहुत भूख लग रहा है, बहुत प्यास आ रही है। क्या होता है सोने के बाद, तो आज जब आप उठते हो तो वैसे सबको प्यास लगती है। तो कोशिश मैं ये करती हूँ कि मैं कजरी तीज में पूरे दिन नहीं सोती हूँ। वैसे किताब में कहानियों में भी लिखा है कि सोना नहीं चाहिए, तो मैं कजरी तीज वाले दिन में सोती नहीं हूँ, पूरा टाइम जगती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। चाहे अपने साड़ी वगैरह के कलेक्शन देखती हूँ, मुझे क्या पहनना है, क्या ज्वेलरी पहननी है और पूजा पाठ में क्या तैयारियाँ करनी हैं और मम्मी के साथ क्या हेल्प करनी है, घर के क्या काम करने हैं। मतलब पूरा दिन मैं ऐसे लगी रहती हूँ। फिर मुझे प्यास का
पानी पीना है। लेकिन पूजा के टाइम तो ऐसी हालत ख़राब होती है। मेन जो वो समय होता है 15 से 20 मिनट का समय, वही समय बहुत ख़तरनाक होता है। मैं 3 तीज रह चुकी हूँ, मुझे पूजा के टाइम तीनों बार चक्कर आने वाले, ऐसे चक्कर आने वाले रहे कि मैं अपने आप को कंट्रोल की और मुझे चक्कर नहीं आया। किसी तरह मैं पूजा पे बैठ गई और फिर पूजा होने के बाद थोड़ा सा सब कुछ सही लगा। जब पूजा वूजा हो जाती है तो मैं तुरंत लेट वेट जाती हूँ और आराम कर लेती हूँ। फिर रात में मेरे क्या भजन कीर्तन गाना वगैरह होता है। कहा जाता है रात में बढ़िया बढ़िया भजन वजन करना चाहिए ना, सोना नहीं चाहिए। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग क्या भजन वजन होता है और उसके बाद सुबह में 4 बजे जो है गौरी जी को सिंदूर दिया जाता है और खुद को सिंदूर लगाया जाता है नहा धोआ कर। फिर कुछ खाया जाता है, मतलब तीज वाले दिन कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है। वैसे पेट में भैया था तो मम्मी बोली थी कि तुम पानी वानी पी लो अगर नहीं रहा जा रहा है तो, लेकिन मुझे लगा नहीं, पहली बार मैं ऐसे रह ली हूँ तो मैं दूसरी बार भी ऐसे ही रह लूँगी, मैं पानी नहीं पीऊँगी। जबकि ससुराल से भी मम्मी का फ़ोन आया था, मैं तीज में यहीं पर थी, मायके में थी, तो मम्मी फिर बोली थी कि तुम पानी पी लो, ऐसे कुछ थाली वाली में पानी करके ऐसे पिया जाता है सर को नीचे करके, तो फिर हमेशा आप पानी पी सकते हो पूजा के बाद। लेकिन फिर मैंने नहीं पिया, लगा कि जब मैं रह ले रही हूँ तो चलो ठीक है, फिर मैं रह ही लेती हूँ, क्या ही पीना। तो मैं रही और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तीज वाला व्रत बहुत पसंद आता है, सच बताऊँ। मुझे तीज हुआ, करवा चौथ हुआ, सारे सुहाग के व्रत बहुत अच्छे लगते हैं मुझे और मैं बहुत ही जोश उत्साह के साथ करती भी हूँ, क्योंकि मुझे सजना संवरना और अच्छी अच्छी चीज़ें पहननी ओढ़नी बहुत अच्छा लगता है। बस भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आप लोग आशीर्वाद देते रहिए कि मेरा श्रृंगार ऐसे बना रहे और मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे। और बस तो अभी मौसम बहुत अच्छा है और बारिश होने लगी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और फेस पे खूब फेस पे हल्की हल्की बारिश हो रही है भाई, खूब अच्छी वाली बारिश हो रही है और फेस पे पानी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ तो मुझे और अच्छा लग रहा है। ज़्यादा तेज़ बारिश होने वाली होगी तो मैं कैमरा वैमरा लेके भागूंगी नीचे। तो बस क्या होने वाला है, क्या चीज़ें होंगी, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी और दिन भर में क्या मस्तियाँ चलती है, क्या बातचीत होती है। मेरी बहन भी आई है, बस ऐसे हंसी मजाक हम लोगों का चलता रहता है। तो मैं आप तक सारे ब्लॉग शेयर करूँगी। थोड़ी सी भाई बहन की शरारतें हैं, ये दिन भर होती रहती हैं, इसी वजह से कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ। नीचे बहुत आवाज़ आती है, बच्चे दिन भर शोर शराबा, बच्चे हैं, बच्चे के साथ ही बच्चों को खेलने में मन लगता है। तो बस दोनों भाई बहन मतलब पंखुड़ी और वायु दोनों खेलते रहते हैं। और अभी मैं नहा करके और मंदिर गई थी, मंदिर से हो करके मैं आ गई हूँ। अच्छा लगता है यार, हाथ धोकर थोड़ा सा मंदिर जाओ, भगवान को याद करो, भगवान से सारी चीज़ें अपनी शेयर करो और कुछ देर मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो तो मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलता है। लोगों से बातें शेयर करने से अच्छा आप अपनी बातें अपने भगवान से शेयर करिए। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं मंदिर जाती हूँ और बस भगवान जी के पास में मंडे के दिन ज़रूर से ज़रूर जाती हूँ। तो अभी मंडे को मैं गई, जलवल चढ़ा करके आ गई और आने के बाद मैंने चाय पिया, नाश्ता की, फिर अभी मैं छत पे आ गई हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और इसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है हमारे ब्लॉग में इंटरेस्टिंग, वो मैं आप तक शेयर करूँगी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम पीछे वाह कितनी अच्छी ग्रीनरी है यार। ये इधर इस साइड में मेरा खेत वेत है, हम लोग छत पे ही चढ़ कर देख लेते हैं खेत में कोई अननोन पर्सन तो नहीं आ गया, कोई जानवर वानवर तो नहीं आ गया। घर पे ही चढ़ के सारा नज़ारा दिख जाता है। लेकिन हाँ, खेत तक हम लोग कभी नहीं गए, शुरू से ही खेत तक नहीं गए, बचपन से ही पापा चाचा लोग गए, नहीं तो और भी सारे लोग गए, हम लोग कभी खेत तक नहीं गए। और यहाँ पर मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। तकिया का घर बना रही थी पंखुड़ी और वायु इनके घर को तोड़ दिए। कहा जाता है कि भाई बहन का घर कभी नहीं तोड़ सकता है, कहने के हिसाब से बहनें एक प्रकार से तोड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ भाई घर तोड़ रहा है। तो सुबह की शुरुआत इतनी रंगीन होती है कि बदरंगीन सोते सोते बदरंग हो जाती है। पंखुड़ी का मुंह देखें। वायु ने घर पर कर लिया कब्जा, वायु ने किया कब्जा। नो बेटा, गंदी बात गंदी बात गंदी बात वायु। ओ माय गॉड, नो 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 नो, गंदू बात है। तैयार हो जाएंगे हम लोग, जल्दी से चलना है ना आज हम लोग को बाजार। आज तो चलेंगे बाजार। चलेगी हेयर बैंड लगा लिए वायु, वाओ
वायु यहाँ आओ, हाय कर दो, हाय हाय करो। सबका ये पागल लड़की जस्ट उठने के बाद इसको शीशा की आवश्यकता होती है। आप लोगों को होती है? मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया। ये मेंटली सुंदर थोड़ा लोग इसी से डिस्टर्ब है। देखते हैं और जो हम बहनें थोड़ा मेंटली रूप से डिस्टर्ब है। मम्मी उल्टा देखती है। जो सोशल मीडिया में सारे डिस्टर्ब ही चल रहे हैं, कोई मानसिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से, मम्मी उल्टा डिस्टर्ब कोई चल रहा आर्थिक है। रूप से, तुम कोई किस रूप पारिवारिक से? रूप से। तुम किस रूप से डिस्टर्ब हो ये बताओ। मैं डिस्टर्ब इसलिए हूँ अपने बच्ची की तरफ से। ये इतना परेशान कर रही है। नेक्स्ट टाइम मैं अब नहीं, अब मायके आना छोड़ देंगी। नहीं मैं के नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं अब सेकेंड बेबी का चांस लो ना। मैंने कहा एक में मैं गंगा भी नहा चुकी, यमुना भी, सरस्वती। लो थैंक्स, तो एक बहुत है। इनको ये प्रॉब्लम है। बाकी मुझे आर्थिक स्थिति मेरी बहुत सबसे खराब अच्छी है, बात है कि- तो कृपया करके आप लोग मेरी मदद करें। सबसे अच्छी बात है बेटी, जो कि बहुत लोगों को मानने से, मन्नत से मिलती है। पहली औलाद मेरी बेटी उसी ने मुझे छेड़ रखा है। व्रत मैंने किया था, पैदा इनको हुई थी। बस कन्यादान कर दूंगी उसी समय मेरा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सारा कुछ। तो कृपया आप लोग सपोर्ट करिए। हम दोनों लोग वैष्णो देवी जाने वाले। वैष्णो देवी का गाइस बगल में मंदिर अब है। ये देखा होने जा रहा है। ऐसी रोती होगी, वो अपना काम करके नो, जाता है। तुमने गिराया है, उसने गिराया ही नहीं बेटा, तुमने ही गिराया है। वो देखो, वो सब लगा लेगा, पूरा मेकअप कर रहा है, बैंड बैंड बाजा। हाँ, हाँ, हाँ। वायु मेरे मेकअप के बहुत शौकीन है, तो सुबह सुबह मैंने सोचा था थोड़ी सी मस्ती मजाक वाला वीडियोस ब्लॉग आप तक सेंड कर दिया जाए। तो अगर मैं डेली का ब्लॉग, आप लोग बोलती हो अपलोड करूँ, मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूँगी तो शायद आप लोग हंस हंस कर पागल हो जाएंगे मेरी तरीके से। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है। मेकअप किट फेंक दिया जाएगा, चश्मा तोड़ दिया जाएगा, बर्तन फेंक दिया जाएगा। और ये भाई बहुत शरारती है, बहन को छेड़ता रहता है, बट इतना प्यार मुझे पसंद नहीं है। दूर दूर से प्यार बहुत अच्छा लगता तुमको है। मारना छीन लेता है तो थोड़ा देर में खेलना, तो तुम नहीं मुझे चाहिए। लो बिंदी लगाएगा अब। ऊपर करो, मुंह ऊपर करो। पता नहीं वायु, मेरे वायु को लड़कियों वाली शौक बहुत ज्यादा है। सबके वायु को होती है बचपन में, कोई लड़का लड़की नहीं जानता ना। अच्छा। इसे सिर्फ प्रेम पता है। अभी उसको लिपस्टिक दे दो कि लगा लेगा, तो वो ये सोचकर नहीं लगाया कि वो लड़का है, अच्छा। तो सोचे लगाएगा कि फैशन है, मम्मा लगाती है। बच्चे आजकल के बहुत ही तेज और शातिर माइंड के होते हैं ना, क्योंकि माताएं आजकल की शातिर होती है ना। नहीं, फैमिली शातिर होती है ना, माताएं नहीं होती हैं। थोड़े थोड़े से बच्चे जो है उधर पुश्तैनी घर के तरफ जाते हैं। फैमिली वाले इनकी तो सुबह की शुरुआत रोने से होती है, इतनी कभी रोती ये है। सिर्फ रोती ही रहती है। इसका लड़का अलग से आया और बिटिया की तरह रोने का वो बना दिया। भैया तुम आतंकवादी हो क्या बेटा? तुमको देख के छप भाग जाते हैं, तुम इतने डॉन हो गए हो। तुमको देख के छप क्यों भाग जाता है बेटा? वायु, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है? अच्छा, सबको फ्लाइंग किस कर लो। वायु फ्लाइंग किस। वायु की मौसी आज वायु को सैंडल दिलाएंगी, टिफिन दिलाएंगी, चश्मा दिलाएंगी। नहाने के बाद मेकअप करके तब मार्केट चलेंगे ना, तब कल पूजा है, उसका सामान लेंगे, शॉपिंग करेंगे। पहले से कौन करता है बेटा? अभी मैं भी नहीं नहाई हूँ। मेरे कमरे की हालत पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। वायु मेरे शीशा देख रहे हैं, हम पंखुड़ी में चले जाएंगे घर छोड़ के। बहुत ही प्यार से शीशा देख रहे हैं। वायु नच्चू नच्चू कर दो, हाँ नच्चू नच्चू कर दो। आहा आहा आहा, वो देखो शीशा फेंक वो आ गया। रहा है मेरा सारा सामान। पैसा भेजा। दुल्हा के व्रत बनाया। हाँ, दूल्हा पैसे इतने रहते हैं। कोई भी औरत आदमी के ऊपर खर्चा करती है, कभी आदमी औरत के ऊपर खर्चा करते हैं। आदमी और से आदमी हो। आदमी लोग से पैसा मांगो तो कहते हैं क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खरीदना है नहीं खरीदना। अब मुझे ही देख लो, क्या खूब लगती हो, क्या सुंदर दिखती हो, और आज तुम बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही हो। हाँ, सुबह से उठ के अच्छा लिपस्टिक प्लीज आप लगा लोग ली। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सुंदर कौन लग रहा है, गोरा कौन लग रहा है। सबसे बड़ी चीज है तो गोरा कौन लग रहा है। तनु देखो, मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई और है, नहा चुकी है। क्रीम पाउडर मैंने छुआया हाँ, नहीं वो है, तो सच हम में बहनों की बता रही आदत हूँ। नहीं ज्यादा लीपा पोती करने घर की। पे तो क्रीम पाउडर नो नथिंग, कभी नहीं लगाती, कभी भी नहीं। मेरा वायु भी मेरे साथ मेकअप किया है। आजा वायु। मेरा कहने का मीन्स इतना है गाइस कि अभी उठकर गई थी शंकर जी से मिलने। थोड़ा सा जो होता है मेकअप का मतलब क्या है, हम लोगों का स्पेशली लिपस्टिक से होता है। वही हम लोग के चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग का काम करता है। उसके बिना हम लोग बहुत अधूरे हैं। बिंदी भी, बिंदी, आई थिंक बिंदी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉट।
ये देखिए लेकिन बिंदी लगाने से नहीं। चेहरा खिल जाता है। मुझे लिपस्टिक का बहुत शौक है, तो इनको भी है। ये सुबह सुबह आज मंडे था ना, तो शंकर जी से मिलने गई थी लिपस्टिक लगा कर। और मैं जब से उठी अपने पति देव से बात कर रही हूँ, थोड़ा सा अभी नहाई धोई नहीं हूँ, तो थोड़ा सा नहाने वाले लोग मैं आई हूँ और ये थोड़ा सा फोन पे बिना नहाने वाले थोड़ा अंतर है। बाकी हम लोग को इतना मेकअप की आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं रहती। और इनका गला इस समय आप लोग काट सकते हैं Yes. अगर इच्छा हो। मेरी सासू मॉम ने इतना सोने वाली मोती वाला माला मुझे दे रखा है, मैं बस उसको पहन पहन के घूम रही हूँ। मैके आई हूँ 4 दिन का मैका होता है। हंस लो, गा लो, खुश रह लो, क्या करना है। प्रेमानंद महाराज भी कहते मेरी हैं, सासू माँ ने तो कहा था बेटा तुम बहुत सुंदर लगती हो, ऐसे ही नॉर्मल चीजों में तुम बहुत अच्छी लगती हो। खैर आजकल सासू माँ लोगों पे कुछ डिपेंड नहीं करता, कब वो किसको अच्छा बोल दे, कब किसी को बुरा बोल दे। हम लोगों के हो चाहे आपकी हो 90%, इसलिए अपने में खुश रहना चाहिए कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ। हस्बैंड को कहना चाहिए बहुत सुंदर है, वो मुझे कहे मैं उनके कहूँ, बात खत्म। बाकी सेवा फैमिली की करना है, सो कर देते हैं सभी लोग। और सबसे अच्छी बात मुझे प्रेमानंद महाराज की लगती है, वो कहते हैं कि माइंड ही आपका है, आपको खुश कर सकता है। प्रेमानंद जी को भगवान देख लीजिए, अभी उसके आंख में जलन होगी, निर्मा अपने आंखों में लगा रहा है, मम्मी ध्यान नहीं दे रही है। अभी बच्चा रोने वाला है। हाँ, स्टार्टिंग हो गई है, रेड कलर की आंखें हो गई है निर्मा से मेकअप। निर्मा बिम्बार सब पड़ा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बोलते हैं दीदी आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं करती, ये हम लोगों का डेली ब्लॉग। दीदी का ये डेली ब्लॉग है। निर्मा गिर गया है, साबुन वहाँ फेंका गया है और मोजा यहाँ पर है। फिर भी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, निर्मा आँख में लगा ली है, अब इनको मुझे आँख ही इनकी धुलानी पड़ेगी। पापा गिली गिली करके दिखाओ एक बार, गिली गिली। रुको, हमको गिली गिली कर दो, उधर 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 देखे गिली 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 पूरा दिखाओ भाई। गिली गिली करो भाई, गिली 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 भाई। तमीज। बस अब गिली गिली। निर्मा क्यों गिरा दी बताओ। बिम्बार, ये थोड़ा सा मेरे आंगन का, इनको हीरोइन बनना पसंद है। ये है मेरे वायु की स्थिति। इसमें मार पड़ेगी। इनकी मौसी को मार रही हैं, इनके शरीर में कपड़ा नहीं रुकता है। और एक लोग वो घुस गई बेड के नीचे। ये नरक बनी है, नरक। बज रहे हैं 11:30 और घर का एक काम नहीं हुआ है। अब उनको देखकर ये भी नीचे ही जाएंगे। हीरोइन बनना चलो है जाओ, इनको। करो ना। उसी में चलो, पहले बैठ जाओ। हीरोइन बन रहे हैं ये। इनके शरीर पे कपड़ा नहीं रुकता है, बगल से हाथ डाल के निकाल देते हैं। अपना काम करने के बाद बहुत सुबह से उठ करके इतना काम कर डाले हैं कि काम सब खत्म हो गया है घर का। पियो पी लो, पुचू कर लो, पुचू पुचू कर लो, पंखुड़ी पी रही हैं। यहाँ पर नहा धोआ कर वायु को मैंने सुला दिया था, आराम से सो रहे थे। और मुझे और तनु को दोनों को निकलना था मार्केट के लिए। लेकिन जब तक मैं तैयार हुई, वो तैयार हुई और पंखुड़ी तैयार हुई, तब तक ये भी जनाब उठ जाते, इनको भी लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, निकल रही हूँ मार्केट। अपना कुछ सामान लेना है, पूजा का, मम्मी के लिए सामान लेना है, दीदी अपना सामान लेंगी। तो वायु सो रहे थे, वायु भी जल्दी जल्दी जग गए, हम लोग जैसे रेडी हुए वैसे ही। तो अभी वायु को, पंखुड़ी को, सबको लेकर हम लोग जा रहे हैं। वायु मार्केट जा रहे हैं। वायु कहाँ चल रहे हो, घुमा घुमा? तुम कहाँ चल रही हो? मार्केट। ओ माय गॉड, मार्केट जा रही है। फिर यहाँ पर हम दोनों बहनें, पंखुड़ी, वायु, सब लोग निकल पड़े मार्केट। और मार्केट आई तीज की शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले हम दोनों लोग सुनार की दुकान पे आते हैं, क्योंकि मुझे जो है बिछुआ लेना था, बिल्कुल हल्का सा सिंपल सा बिछुआ लेना था, मतलब दान वान वाला जो होता है उसके लिए लेना था। और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लेनी थी। क्या है, जब से मैं तीज रह रही हूँ फर्स्ट बार मैंने सारे श्रृंगार के सामान के साथ मैंने बिछुआ भी लिया था, जिसको भी दान देती हूँ। हम लोगों के इधर सास ननद या पंडित किसी को भी दिया जाता है। सारे श्रृंगार के सामान हुए और फल वगैरह हुए, अनाज हुए, दक्षिणा, सारी चीज़ें। तो जब एक बार मैंने बिछुआ रख दिया था पूजा में श्रृंगार के साथ, तो अब हमेशा से ये कोई ऐसा नियम नहीं है, बस मेरा मन हुआ। क्या होता है, जब तक चल सके ना जो चीज़ें, वो चलानी चाहिए। तो मैं पहुँची हल्की सी प्यारी सी बिछुआ, खूब सुंदर डिज़ाइन की लेने के लिए। और बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन है जो आपने वीडियोज़ में देखी, प्यारी प्यारी सी, हल्की बिल्कुल सिंपल सोवर से डिज़ाइन। यही मैं दोनों बहनें बात कर रही थी, वो भी पसंद कर रही थी, मैं भी पसंद कर रही थी। तो मुझे तो वो नॉर्मल सिंपल सी बिछुआ भी लेनी थी और दीदी को पायल लेना था। तो उनका पायल भी पसंद आया, मेरी बिछुआ भी मुझे पसंद आ गई, बहुत प्यारी।
फिर यहाँ पर पहुँच जाते हैं जूते चप्पल की दुकान पे। वायु के लिए घर के लिए चप्पल या सैंडल शूज़ हल्का सा कुछ भी लेना था, मतलब सैंडल शूज़ सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा बच्चों के पास 2-4 चप्पल जूते होने चाहिए, क्योंकि ये लोग इतना चलते हैं, कहीं पानी में भिगा लेंगे, कहीं तोड़ देंगे, कहीं कुछ हो जाएगा। तो फिर मैं आई यहाँ पर, और ये दोनों भाई बहन मिलके यहाँ पर भी पूरी दुकान को तहस नहस करके रखे थे। तो मैं बैठ करके इनको एक एक पहना करके देख रही थी। लोगे वायु? कौन सी सैंडल लोगे? वायु के लिए ये सैंडल तो नहीं ले सकते क्योंकि वायु इससे चल नहीं पा रहे हैं। देखा जाए भैया जी यहाँ पर आए हैं। ये मुझे बहुत गंदी लगती है, ये वाली मुझे पसंद में नहीं आती। चप्पल ये तो मैंने ले लिया था वायु के लिए, पहले से ही पहन रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी लग रही है मुझे। ये सारे कलर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, ब्रांडेड भी थी, बहुत अच्छी सैंडल है। और अभी इतनी सैंडल है, पहन रहे हैं। चप्पल लेकर के आई हूँ प्रयागराज से गोंडा अपने ननिहाल में, लेकिन अभी इनका फुल चाहिए, इतना बड़ा दुकान है। तो अभी डिसाइड नहीं है हम कौन सा लेते हैं। तो इतनी सैंडल देखने के बाद मुझे ये सैंडल पसंद आई वायु के लिए, मैंने सैंडल ले लिया। और बाल बिछुआ की तो शॉपिंग हो गई। अब पहुँचते हैं श्रृंगार का सामान।